हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हो कि आज हम लोग एशियन पेंट्स का एनालिसिस करने वाले हैं। आज एशियन पेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इट हैड 28% ड्रॉप इन पैट। पैट इज़ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो दैट इज़ अ वेरी नॉट गुड रिजल्ट एंड इट हैज़ मिस द स्ट्रीट एस्टिमेट। सो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था वो मिस हुआ है। जितना एनालिस्ट को एक्सपेक्टेड था उससे बुरा रिजल्ट आया है, इसलिए ये इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वी हैव सीन दैट इट्स ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 5.3% टुडे in today's session. So let's check what had happened in this based on the results. ऑन रिजल्ट फ्रंट आप देख रहे हो कि इनका बॉटम लाइन परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। वाई द एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज्ड? बिकॉज देर इज़ अ राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइट? सो क्रूड ऑयल इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट फॉर पेंट्स। सो जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एशियन पेंट्स पे उसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है। सो नाउ एज द क्रूड ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो उनका एक्सपेंसेस जंप हो गए 49% से ईयर ऑन ईयर, और उसके वजह से इनके प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी घटी हुई है। सो आप देख सकते हो कि उसमें ऑलमोस्ट 28% का कम प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दैट्स वाई इसमें करेक्शन आ गया है। सो ये मेन रीजंस थे ऑन द रिजल्ट्स फ्रंट। बाकी डिटेल्स आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो ईटी मनी पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। You can get the link in description. So now let's check on the charts what's happening and if the share can uh, fall more or rise from these levels. So I'm going to take you to the Google, where you would see that I have opened the Elliott wave theory. So I'm doing analysis based on Elliott wave theory and Fibonacci extensions and retracements. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलियट वेव में 5 वेव रहते हैं। ओके, इम्पल्स वेव जो कि अप साइड में इम्पल्स बनते हैं, वैसे ही डाउन साइड में भी बनते हैं, बट हम लोग अभी आप देख सकते हो कि सारे शेयर्स बुल रन में है, तो 5 वेव्स रहते हैं अप साइड में, और एक डाउन साइड में 3 वेव्स रहते हैं, करेक्टिव मूव्स बोलते हैं इनको। तो ये 5 वेव जो अप साइड आया रहता है उसका करेक्शन ये रहता है 3 वेव्स का, उसके बाद ये फिर से अप जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ द एलियट वेव वर्क्स. सो लेट मी टेल यू from the charts how it's going to look like. So after COVID drop, this is March 2020 low. Okay, that was around 1400 around low has been made after COVID drop. आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, तो ये वेव 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 5th बना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द 5th वेव। 3500 का हाई इसने बनाया है, 3500 का हाई इसका है। उसके बाद अभी 5 वेव्स कंप्लीट हुए हैं और अभी ABC स्टार्टेड है। सो होप कि आपको वो थेरी जो मैंने बताई एलियट वेव की वो समझ में आ गई। तो अभी हमारा C वेव चल रहा है जो कि करेक्शन में है। ओके, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो चार्ट पे MACD पे सिंपल इंडिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि प्राइसेस इज गोइंग अप एंड MACD is going down. So whenever you see 3 divergence points on MACD, you should not go long on such shares. Either you should start booking profit if you already have it, or you should be cautious entering और टेकिंग न्यू पोजीशंस। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉप हो रहा था कुछ दिनों से, और A और B वेव इसने बना लिया था। सो अभी ये C वेव में ऑलमोस्ट इतना ड्रॉप हो चुका है 1.382। सो यूजुअली टारगेट्स जब B वेव ज़्यादा रिट्रेस नहीं देता तो ये इसके बीच में रहते हैं। सो ये 1.618 आता ही है टारगेट, तो 2816 टारगेट इसका आना चाहिए और डाउन साइड पे। सो ऑलमोस्ट और 200 पॉइंट्स इसके गिरने के चांसेस है। कुछ दिन टाइम पास करके ये और नीचे गिरने के चांसेस है। और एक ये थेरी है कि 5th वेव का टारगेट जो रहता है वो ये जो पैरेलल चैनल बनाए हैं, the parallel channel drawn on these lines is the 5th wave target usually. So this is getting respected here. It has got out of channel but it didn't sustain there. So ये थ्रो ओवर का सिचुएशन बन जाता है, तो थ्रो अंडर भी बन जाता है सिचुएशन। सो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लेवल्स के बीच में ये आ सकता है। ये हो गया फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से A और B और C का टारगेट।
सो हमारा मानना है कि 2800 से लेके 2700 के बीच तक ये गिरने के चांसेस है। और सो कुछ दिन और कंसोलिडेट होगा और फिर गिरेगा, ऐसा टेक्निकली लग रहा है। सो ये हो गया ABC का फिबोनाची एक्सटेंशन के बेस पे टारगेट। अभी हम लोग देखते हैं 5 वेव का। जब ट्रेंड काफ़ी बुलिश रहता है तो यूजुअली ये जो 0.382 फिबोनाची है ये रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये जब हम टॉप पे और लो पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं फिबोनाची टूल, ये फिबोनाची टूल है मेरे यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू ऐप पे। व्हेन यू ड्रॉ दैट यू गेट 2700 एज अ टारगेट। ओके, सो 2700 तक गिरने के चांसेस है। 2800 से 2700 आने वाले दिनों में दिखने मिलेंगे। और एक्सपेक्टेड टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी और एक 20 दिन तक इसमें ये करेक्शन फेज में ही रहेगा। उसके बाद शायद ये अपमूव स्टार्ट कर दे। तो ये लेवल वॉच करने चाहिए, यहाँ पे रिवर्सल्स साइंस बनने चाहिए, तभी हमको आगे के डायरेक्शन पता चलेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये डीप करेक्शन में चला जाए। तो डीप करेक्शन में टारगेट रहेगा 2200 के आसपास, जो कि 0.618 फिबोनाची है। सो अगर इट्स नॉट, ये डबल जिगजैग भी करेक्शन दे सकता है। तो ये हो गया एक जिगजैग करेक्शन। ओके, इसके बाद फिर से एक बाउंस दे देगा। अगर यहाँ पे एक चैनल आप ड्रॉप करोगे, अगर ये चैनल तोड़ नहीं पाया देन इट विल अगेन ड्रॉप। ओके, सो दैट्स व्हाट यू शुड लुक फॉर। MACD भी 0 के नीचे है। सो MACD अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाता है, इफ MACD creates some divergence here, then only you should take the decision to go long on in this share. So एक डिस्क्लेमर भी है, सो दैट वाज एनालिसिस। एक डिस्क्लेमर भी है कि यू शुड नॉट take any FNO position based on this analysis. This is just for educational purpose. Any trading decision that you take, you need to consult your advisor and take the investing decisions accordingly. Any profits or loss occurred with this particular analysis, it's your own responsibility. सो आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।